નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। ફરી એક વખત સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ મહમૂદ પ્રાચાએ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા કરતા શું વાત કરી નાખી છે। અરવિંદ કેજરીવાલ જે રીતે ગિરફ્તાર થયા છે, આજે જો અરવિંદ કેજરીવાલ એવો ખુલાસો કરી દે કે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોઈન્ટ થઈ જાઉં છું, તો અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપર જે કેસો લાગ્યા છે એ તમામ કેસો ખારીજ થઈ જાય। સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ મહમૂદ પ્રાચાનું આ કહેવું છે। જે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ છેલ્લા કેટલાય સમયથી જેલમાં છે અને એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરેલા ખોટા કેસોના લીધે, તો આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે ક્યારેય એ મહેનત નથી કરી કે એ લોકોને છોડાવી નાખે જેલમાંથી। પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કોઈ પણ નેતા જો જેલમાં હોય તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારે આવા ઘણા બધા નેતાઓને જેલમાંથી છોડાવ્યા છે। આ મોટો આરોપ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ ઉપર, પણ સરકાર એમની, ઈડી એમની, સીડી એમની, પોલીસ તંત્ર એમનું, ન્યાયતંત્ર એમનું, કોણ એની સામે અવાજ ઉઠાવવાનું છે? જે કોઈ અવાજ ઉઠાવે છે એની હાલત આવી થાય છે। અરવિંદ કેજરીવાલને જે રીતે અડધી રાત્રે એમના ઘરેથી પોલીસ ગિરફ્તાર કરી ગઈ એવી હાલત થાય છે, એટલે કોઈની અંદર બોલવાની હવે હિંમત નથી રહી। ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે ઈવીએમ મામલે ભારતીય जनता પાર્ટીને જે વખોડી નાખી છે, એમની ઉપર જે આકરા પ્રહારો કર્યા છે, અને ખાસ કરીને અરવિંદ કેજરીવાલને જે રીતે ગિરફ્તાર કરવામાં આવ્યા છે એને લઈને ખૂબ ગુસ્સે થયા છે। આવો આપણે સાંભળીએ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર પ્રહાર કર્યા છે, ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદીને પણ જે ચેતવણી આપી છે એ આવો આપણે સાંભળી લઈએ। कि अभी अरविंद केजरीवाल जी से एक ही बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, तो ये अभी हमने 6 दिन की रिमांड ली है ना, अभी भी छोड़ देते हैं। कोई भी जज ईमानदारी से फैसला कर दे इसमें, एक भी जज, तो सारी बीजेपी इसमें ही फंस जाएगी। शराब घोटाले में ही सारी बीजेपी फंस जाएगी, और जैसे आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं ना, बीजेपी भी बैन हो जाएगी एक पार्टी की। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर हम ईवीएम का मुद्दा छोड़ देंगे तो हम लोग इनको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम तो नहीं है ना कि इसको छुड़वाया, जेल से बाहर निकाला आम आदमी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये इल्जाम है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये इल्जाम मैं दिखा रहा हूं साबित करके। अभी तो बीजेपी के पास भी तो वही पैसा गया है, तो उसके भी सारे अकाउंट सीज होने चाहिए। बीजेपी को भी एक पूरे का पूरा उनका दफ्तर सीज होना चाहिए, अमित शाह जी का दफ्तर सीज होना चाहिए, मोदी जी का दफ्तर सीज होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया भर में छींचा लेदर जो है देखने को मिल रही है। लगातार जो है बीजेपी आलोचना का शिकार हो रही है। आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी है लगातार जो है एक से एक खुलासे कर रही है। मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा मामला निकल के सामने आया है वो है शरद रेड्डी को लेकर। आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने आज कई ट्वीट किए हैं इसको लेकर। उन्होंने कहा है कि 2022 में 11 नवंबर को ईडी ने औरोबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को शराब घोटाला के मामले में गिरफ्तार किया। फिर 15 तारीख को जो है 5 करोड़ रुपए बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए गए। यही शरद रेड्डी बेल पाकर कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गया, और फिर बाद में जो है चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 50 करोड़ रुपए दिए। तो अब जो है आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो व्यक्ति है इसने बीजेपी को चंदा दिया है, अब जो है बीजेपी को भी शामिल किया जाए इस घोटाले में, क्योंकि सबसे पहले इसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले के मामले में। तो महमूद प्राचा जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, इनसे समझेंगे इस पूरे मामले को लेकर। शरद जी, जो शरद रेड्डी का जो मामला निकल के सामने आया है, आपको मालूम होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए कौन है और क्या ये मामला है जो ये रिश्वत कह रही है कि आम आदमी पार्टी को, तो उसने आप बीजेपी को दिया है। नहीं, उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है। कोई भी पैसा, ठीक है, किसी क्राइम को करने के बाद, जो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं पीएमएलए में, किसी जुर्म को करने के बाद जो जुर्म से पैदा हुआ पैसा होता है, वो जिस भी व्यक्ति के पास जाता है वो सब इस केस में मुलजिम होते हैं। अच्छा। और मुलजिम यानी कि एक्यूज्ड और भी बड़े तब होते हैं जब ये उन्हें बताओ कि ये पैसा जो हम ले रहे हैं वो ये जुर्म करके, जो पीएमएलए का शेड्यूल में जो ऑफेंसेस बताए जा रहे हैं, उस जुर्मों को करके पैसा इकट्ठा किया गया। अब रेड्डी के केस में क्या हुआ है, ये बात जो चार्जशीट में भी फाइल है और अभी आपने बताया, आम आदमी पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है। क्या बता रही है कि ये
अरविंद केजरीवाल जी का जो ये, और जिसमें मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, जैन साहब और दूसरे लोग जो बंद हैं, जिसमें टीआरएस की भी, बीआरएस की भी, के कविता, जो ये सब बंद हैं, इसी केस का एक सबसे बड़ा प्राइम एक्यूज था शरत रेड्डी। सबसे पहले पकड़े जाने वाला कौन होता है? किसी भी जुर्म में सबसे पहले पकड़े जाने वाला वो होता है जिसका जुर्म तो इतना ज्यादा साफ है कि उसमें कुछ छुपाने की और कुछ और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पकड़ेगा। ये बात अब बीजेपी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मना नहीं कर रही है कि हाँ, वही क्राइम का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हमें मिला। ये बात भी तय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट पास किए तो उसके तहत आ गया। तो अब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हम मान्यता रद्द कराएंगे और आम आदमी पार्टी मुलजिम बनेगी इसी केस में, तो जैसे आम आदमी पार्टी बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि ये वाले पैसे जो बीजेपी कह रही है, जो ईडी कह रही है, सही है गलत में मैं नहीं जा रहा हूं, ये जो क्राइम के पैसे हैं ये आम आदमी पार्टी को मिले, तो वही क्राइम के पैसे तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिल गए। तो सारे बीजेपी को भी इसमें जो है इन्वॉल्व किया जाना चाहिए कि वो भी बीजेपी अक्यूज तो बनी गई, लेकिन बीजेपी के भी सारे अकाउंट सीज किए जाने चाहिए। यही कानून है। जैसे आम आदमी पार्टी के अभी करने की चेष्टा करेंगे ना, तो बीजेपी के पास भी तो वही पैसा गया है, तो उसके भी सारे अकाउंट सीज होने चाहिए। बीजेपी को भी एक पूरा का पूरा उनका दफ्तर सीज होना चाहिए, अमित शाह जी का दफ्तर सीज होना चाहिए, मोदी जी का दफ्तर सीज होना चाहिए। लग रहा है कार्रवाई हो सकती है बीजेपी के ऊपर? नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी ने सर दावा किया कि 60 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए शरत रेड्डी ने उन्होंने जो है बीजेपी को दिए। तो ये हो सकता है चुनावी चंदा हो, इसको आप ये क्यों मान रहे कि रिश्वत है या फिर नहीं? ये तो बीजेपी तो कोई एजेंसी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसको बैन करने की, उसको सील करने की, उसको मुलजिम पार्टी को बनाने की तो बात भारतीय जनता पार्टी की, ये जो बेईमान, जो उन्होंने भ्रष्ट जो अधिकारी ईडी में रख रखे हैं अपने, वही तो कह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, सिर्फ वही पैसा तो इनके पास आया, रेड्डी के पास, उसी पैसे में से तो भारतीय जनता पार्टी को मिला 5 ही करोड़, चलिए मान लेता हूं मैं, ये तो केस है ना, वो 5 करोड़ मिला है, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी तो उसी प्रकार से मुलजिम बन गई इस केस में। अब मैं इसमें एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं। अब बुनियादी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी को, ईडी को कैसे पता था कि ये रेड्डी जो है ये इस केस में इन्वॉल्व है? शरद रेड्डी है, इनकी जब गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, गिरफ्तारी है 5 दिन बाद जो है उन्होंने 5 करोड़ दिया, फिर उसके बाद 55 करोड़ दिया, तो 60 करोड़ रुपए बीजेपी को नहीं कोई जेल से बाहर है वो व्यक्ति। मैं क्या कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम तो नहीं है ना कि इसको छुड़वाया, जेल से बाहर निकाला आम आदमी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह इल्जाम है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर यह इल्जाम मैं दिखा रहा हूं साबित करके अभी, कि इस व्यक्ति को जो शराब घोटाले में इन्वॉल्व था, ईडी के ये भ्रष्ट अधिकारी जो कह रहे हैं, उसको बेल पे निकलवाया अमित शाह जी ने और मोदी जी ने। यह मैं आपको साबित करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल घोटाले में बीजेपी भी शामिल है, ये तो खुद कह रही है, बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारी कह रहे हैं, उन्हीं के तथ्यों पे बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बेल एप्लीकेशन पढ़ना चाहता हूं। तो વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરી દો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, દરેક લોકો વધુમાં વધુ જાગૃત બનવા જોઈએ। જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો આંદોલન કરી રહ્યા છે, ઈવીએમ હટાવો, બેલેટ પેપર અપનાવો, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની એટલી તાનાશાહી વધી ગઈ છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોને પણ ડિટેન કરીને જેલમાં પૂર્યા છે। વિચાર કરો તમે, સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો જેલમાં છે, રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ જેલમાં છે, તો મારીને તમારી શું औकात છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે આપણે અવાજ ઉઠાવી શકીએ? એટલે આ વખતે લોકસભાની ચૂંટણીમાં જોઈ વિચારીને તમે વોટિંગ કરજો, નહીતર આના કરતા પણ વધારે તમારે ગુલામી ભોગવવી પડશે। આ વાત 100% સત્ય છે। વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરો, દરેક લોકોને જાગૃત કરો। જય હિન્દ।